जिलाधिकारी ने किया बिलग्राम तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज बिलग्राम तहसील के ग्राम मलवा अखवेलपुर के मजरा तिलवल खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में बने बाढ़ शरणालय पहुंचकर इसी गांव के मजरे चुन्नी खेड़ा के बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्यान्न किट वितरित की। उन्होंने लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि खाने की कोई समस्या नहीं है, आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की टीमें लगी हुई मिली। एक महिला ने जिलाधिकारी से प्रभावित गांव से उसकी बकरियां सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आग्रह किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल पशुपालन विभाग द्वारा महिला की बकरियां सुरक्षित स्थान तक पहुंचाई गईं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहतास कुमार, पीडीपीपी त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी बिलग्राम राकेश कुमार सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई जिले में कितने गांव प्रभावित हुए और कितनी आबादी प्रभावित हुई और क्या प्रशासनिक जो है इंतजाम किए गए? जनपद हरदोई में 4 तहसीलें सवाजपुर, शाहाबाद, बिलग्राम और हरदोई सदर, इन चारों गांव में मिलाकर कुल 133 गांव हमारे प्रभावित हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र हमारा शाहाबाद का रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब गर्रा नदी का जलस्तर घटने के कारण जिन जिन गाँव में और जिन जिन घरों में पानी गया था, शाहाबाद तहसील के हमारे 2500 गाँव लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब घरों से पानी निकल चुका है, गांव के किनारे पानी लगा है। अब शाहाबाद के बाद सवाजपुर और हरदोई सदर के जो गांव हैं, वहाँ भी जलस्तर घट रहा है। उम्मीद है कि 24 घंटे बाद ये जलस्तर काफ़ी कुछ घट चुका होगा। कल से आज तक लगभग 1.5 से 2 फीट पानी कम हुआ है। अब लोगों में ये धीरे धीरे विश्वास पैदा हो रहा है कि अब वो अपने घरों तक शायद कल तक पहुँच पाएंगे। जिन जिन गाँव में जो घर बाढ़ से प्रभावित हुए थे, उनके लिए हमने बाढ़ राहत केंद्रों की भी व्यवस्था कराई थी। दोनों समय का कच्चा और पक्का भोजन की भी व्यवस्था कराई गई थी। जो शासन से राहत किट मिलती है, जिसमें 10 किलो आटा होता है, चावल होती है, दाल होता है, मोमबत्ती होती है, लाई, चना, सब्जी, तेल, माचिस, जो व्यवस्थाएं की जाती है वो सब भी हम वितरित करा रहे हैं। और साथ ही साथ किसी को कोई जलजनित बीमारी न हो, इसके लिए क्लोरीन की टैबलेट्स भी वितरित करा रहे हैं गाँव घर घर। साथ ही साथ अगर किसी को कोई दस्त, बॉडी एक, बुखार, सर्दी, जुकाम की परेशानी है तो उसके लिए चिकित्सीय टीमें हमारी हर गांव में घटित हैं। वहाँ चिकित्सीय टीमें जा रही है, लोगों का इलाज भी करा रही है और दवाई भी वितरित कर रही है। साथ ही साथ पशुओं को कोई सुविधा ना हो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है उन पशुओं को भी हम लोग राहत केंद्रों तक ले जा रहे हैं और उन्हें भूसे आदि की भी व्यवस्था करा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति अब सामान्य है और उम्मीद ही है कि अगले 24 से 36 घंटों में स्थिति बिल्कुल सामान्य